कांग्रेस की, तो कांग्रेस पार्टी में इन दिनों घमासान चल रहा है। कई तरह के मुद्दे सामने आ रहे हैं और उस पर से एक और नया मुद्दा सामने आया है कि अनुशासन समिति ने लंबी कवायद के बाद 7 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की है। बैठक में आलोक दुबे, राजेश गुप्ता, लाल किशोर नाथ शाहदेव समेत 4 लोगों को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल देने की अनुशंसा कर दी गई है। अनुशासन समिति के अध्यक्ष बृजेंद्र सिंह ने बताया है कि अनुशासन समिति की अनुशंसा पर अब प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी को निर्णय लेना है। तो कांग्रेस की गुटबाजी कभी किसी से छुपी नहीं रही है कि अलग अलग खेमे रहे हैं और जब भी कोई भी अध्यक्ष रहा है तो उनके खिलाफ भी एक खेमा काम करता रहा है। लेकिन अनुशासन समिति ने इससे पहले भी चेतावनी जारी की गई थी अनुशासन समिति की तरफ से, क्योंकि कांग्रेस के कुछ विधायक कैश कांड में फंसे हैं। वहीं कांग्रेस के एक विधायक ने उनके ऊपर 0 एफआईआर दर्ज करा दी है और इन तमाम मुद्दों के बावजूद कई तरह की बयानबाजियां होती रही हैं और इन बयानबाजियों को लेकर अनुशासन समिति ने पहले भी कहा था कि अगर कोई पार्टी लाइन से इतर बयान देता है या जिस मुद्दे पर मना किया गया हो उस पर अगर बयान देता है तो आने वाले दिनों में कार्रवाई होगी। तो पार्टी ने अपनी तरफ से उन नामों को स्पष्ट कर दिया है और कहा है कि 6 साल के लिए उन्हें पार्टी से निकाला जाएगा, जिसमें मुख्य नाम आलोक दुबे, राजेश गुप्ता और लाल किशोर नाथ शाहदेव के सामने आ रहे हैं। लेकिन ये पहली बार नहीं हो रहा है जब अनुशासन समिति इस तरह की बात कर रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर क्या वाकई में कार्रवाई होती है या ये तमाम अनुशासन समिति की सिफारिश भी हवा हवाई साबित होती है, क्योंकि कांग्रेस में गुटबाजी पुरानी रही है और कोई खेमा एक दूसरे को कमजोर नहीं मानता। उनका कहना है कि हां, सत्ता भले कभी इस खेमे से उस खेमे आती जाती रहती है, लेकिन खेमे कभी कमजोर नहीं होते। को लेकर अगर वो आते हैं तो उनकी सुनी नहीं जाती है। कई तरह की शिकायतें सामने हैं और इसी बीच अनुशासन समिति ने अपना फैसला, अपनी सिफारिश सामने रख दी है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता शाहनवाज हैं। शाहनवाज, बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब अनुशासन समिति ने अपनी सिफारिश रखी है, तो क्या लगता है कार्रवाई होगी इस बार? जिस तरह से रविवार के दिन अमूमन जो प्रदेश का कांग्रेस का मुख्यालय है वो बंद रहता है, उसकी दरवाजें बंद रहती हैं, लेकिन आज रविवार के दिन भी दरवाज़ा खुला और अनुशासन समिति की बैठक हुई। निश्चित तौर पर इस बैठक के बहुत मायने हैं और इसके आने वाले दिनों में दूरगामी असर भी पड़ेंगे, क्योंकि अनुशासन समिति के जो अध्यक्ष हैं बृजेंद्र सिंह, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जिन 7 लोगों को नोटिस जारी किया गया था पार्टी लाइन के खिलाफ जाने को लेकर के, प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोलने को लेकर के और इनडिसिप्लिन को लेकर के, अनुशासनहीनता को लेकर के, उनमें से 3 लोगों ने स्पष्टीकरण दिया, जिसमें से 2 जो लोग थे उनको कहीं ना कहीं इंटरटेन नहीं किया गया है और बाकी लोगों को इंटरटेन करने की कोशिश की गई है, लेकिन उन लोगों ने जवाब नहीं दिया है। यानी कि आलोक दुबे समेत कुल 5 लोग ऐसे थे जिन लोगों ने स्पष्टीकरण का कोई जवाब नहीं दिया है, जिसके बाद अनुशासन समिति ने आलोक दुबे समेत कुल 5 लोगों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की है। इन 5 लोगों के खिलाफ अगले 6 साल तक के लिए पार्टी से निलंबन या निष्कासन की बात कहें, निष्कासन की अनुशंसा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी से की है। जो बाकी 2 लोग बच जाते हैं उन लोगों के स्पष्टीकरण को अनुशासन समिति ने स्वीकार किया है और उन लोगों की मांगों को, उन लोगों की बातों को सुना गया है और उनको कहीं ना कहीं इंटरटेन किया गया है। तो कुल 5 में से 2 लोगों को इंटरटेन किया गया है और आलोक दुबे, राजेश गुप्ता, लाल किशोर नाथ शाहदेव समेत कुल 5 लोगों को खिलाफ 6 साल की निष्कासन की कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। अब बड़ा और अहम सवाल ये है कि क्या इस जो निष्कासन की बात जो सामने आई है, बात यहीं ख़त्म हो जाएगी? यही बात ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि जैसे ही निष्कासन की जो खबरें तमाम मीडिया घरानों में चलने लगी, तमाम जो अखबारों में खबरें आने लगी डिजिटल फॉर्मेट में, उसके बाद से किसी भी जो पीड़ित पक्ष कह सकते हैं, या आलोक दुबे हो या राजेश गुप्ता हो या फिर लाल किशोर नाथ शाहदेव हो या बाकी जो 5 लोग थे, इन लोगों की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं मिली है। तमाम लोगों ने खामोशी अख्तियार कर ली है और जाहिर सी बात है इस खामोशी के पीछे जो है वो आने वाले तूफान का संकेत भी हो सकता है, क्योंकि आलोक दुबे जब अपने लोगों के साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के खिलाफ
खुलेआम मोर्चेबंदी करते हैं और खुलेआम जब बयानबाजी करते हैं तो उनको इस बात की इंटेंसिटी का इल्म है, उसको पता है कि इस पर क्या कार्रवाई हो सकती है। और पिछले दिनों जिस तरह से स्पष्टीकरण मांगा गया उसके बावजूद भी आलोक दुबे समेत बाकी लोगों ने स्पष्टीकरण का जवाब नहीं दिया, तो जाहिर सी बात है उनको पता है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी तय है। लिहाजा उन लोगों ने इसका प्लान भी तैयार कर लिया होगा, इस बात को निश्चित मान लीजिए। लेकिन आने वाले दिनों में वो क्या कुछ कार्रवाई करेंगे, वो सामने जब मीडिया के सामने आएंगे तो वो और आधिकारिक तौर पर बातें सामने आएंगी। लेकिन आज अनुशासन समिति ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि जो भी पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर बोलेंगे, जो भी इंडिसिप्लिन अपनाएंगे, उनको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो पार्टी के कोई भी नेता हों। आपको याद है कि अभी हाल ही में जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी का विस्तार हुआ, नई कमेटी का गठन हुआ, उसमें आलोक दुबे को महासचिव बनाया गया है, बड़ा पोस्ट दिया गया है, बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। बावजूद उसके उन्होंने पार्टी लाइन के खिलाफ बयानबाजी की, जिसके बाद कहीं ना कहीं अनुशासन समिति के पास कोई और ऑप्शन, कोई और विकल्प नहीं बचता है कि अपने नेताओं के खिलाफ उनको कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि उनको भी एक मैसेज देना है। और पिछले दिनों जब अनुशासन समिति की बैठक हुई थी तो उसमें साफ तमाम जिलों को ये निर्देश दिए गए थे कि आपके पास जो भी इंडिसिप्लिन के मामले आपके पास लंबित हैं, तमाम को आप रांची भेजिए, हम उस अनुशासन समिति के माध्यम से उनकी सुनवाई करेंगे और जो भी पार्टी लाइन के खिलाफ जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो ये प्रदेश स्तर पर ये कहीं ना कहीं मैसेज देने की कोशिश की गई है समिति के द्वारा। और उसमें से जो ताज़ा मामला है आलोक दुबे, लाल किशोर नाथ सहदेव, राजेश गुप्ता समेत कुल 5 लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, इससे कहीं ना कहीं एक स्ट्रांग मैसेज पूरे प्रदेश में गया है और कांग्रेस यही दिखाने की कोशिश कर रही है। और आपको याद है होगा कि अभी जब पिछले दिनों जब राज्यसभा चुनाव हो रहे थे तो उसमें से करीबन 8 से 10 कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, जिसके बाद भी ये मामला कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर ये विचार होना था कि इस पर क्या कार्रवाई हो सकती है। अनुशासन समिति में संभवतः वो मामला आया था, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई हुई नहीं थी। लिहाजा कहीं ना कहीं पार्टी नेताओं को या पार्टी कार्यकर्ताओं को ऐसा फील हुआ होगा कि अनुशासन समिति के अस्तित्व में आने के बावजूद भी बहुत कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन आज के इस निर्णय के बाद कहीं ना कहीं अनुशासन समिति ने साफ संकेत दिए हैं कि अब किसी को बख्शा नहीं जाएगा, पार्टी डिसिप्लिन के साथ चलेगी, अनुशासन के साथ चलेगी। 2 सालों के अंदर पार्टी को विधानसभा चुनाव फेस करना है, लोकसभा चुनाव फेस करना है। लिहाजा अब किसी भी सूरत में अब अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लिहाजा आज कहीं ना कहीं रविवार के दिन कांग्रेस के अनुशासन समिति की तरफ से स्ट्रॉन्ग मैसेज कहीं ना कहीं प्रेषित किया गया है। चलिए शाहनवाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये भी देखना दिलचस्प होगा कि वाकई में ये कार्रवाई होती भी है या सिर्फ ये मैसेज देने की कार्रवाई है, क्योंकि कांग्रेस में इससे पहले भी कई इस तरह की सिफारिशें हुई हैं, लेकिन अमल में कितनी लाई जाती हैं ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।